Okay, class. Open your maths copy and mention a date and day on it. सब अपनी कॉपी पर के 2 पेजेस पर आज की डेट और डे मेंशन करेंगे। फर्स्ट पेज पर हम आज करेंगे राइट टेबल ऑफ 2। क्या लिखेंगे आज हम फर्स्ट पेज पर? टेबल ऑफ 2। यस क्लास, राइट टेबल ऑफ 2। जिस तरह मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं बिल्कुल एज इट इज़ आप भी वैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे। जिस तरह मैंने क्वेश्चन लिखा है आपने भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन लिखना है। विदाउट लाइन लिव किए पहले आप क्वेश्चन उतारेंगे। राइट टेबल ऑफ 2 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्लास। फिर एक लाइन स्किप करके सेकेंड लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड से 3 बॉक्सेस स्किप करेंगे और फिर टेबल ऑफ 2 लिखना स्टार्ट करेंगे सब। ओके जी, स्टार्ट राइटिंग। सब लिखना स्टार्ट कीजिए। आई रिपीट ऑल ऑफ यू, विदाउट लाइन लिफ्ट किए आपने क्वेश्चन उतारना है। एक लाइन लिफ्ट करनी है, सेकंड लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड से 3 बॉक्सेस लिफ्ट करने हैं और फिर टेबल ऑफ 2 लिखना स्टार्ट करना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. I repeat all of you. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. Now turn out the next page. It's a table of 3. बिल्कुल ऐसे ही ब्लू लाइन के नीचे कोई आपने लाइन नहीं छोड़नी है। बिल्कुल ऐसे ही आपने बिना लाइन लिफ्ट करे क्वेश्चन उतारना है। राइट टेबल ऑफ 3। क्वेश्चन उतारने के बाद 1 लाइन लिफ्ट करनी है। 1 लाइन लिफ्ट करने के बाद सेकेंड लाइन से लेफ्ट हैंड साइड से 3 बॉक्सेस लिफ्ट करने हैं और आपने स्टार्ट करना है टेबल ऑफ 3। ओके, टेबल ऑफ 3। 3 3 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 9s are 21, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. I repeat, table of 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15,
3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। आई होप टेबल ऑफ 3 भी कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन अभी कुछ बच्चे मेरे पास थोड़ा लेट आए हैं तो मैं उनको बताती चलूँ। अगेन रिपीट कर देती हूँ। राइट टेबल ऑफ 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन उतारना है विदाउट एनी लाइन लिफ्ट किए। क्वेश्चन उतारने के बाद आप एक लाइन लिफ्ट करेंगे। सेकेंड लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड से 3 बॉक्सेस लिफ्ट करेंगे। फिर टेबल ऑफ 2 आपने बिल्कुल एज इट इज लिखना है जिस तरह आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है। ओके क्लास। फिर नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपने क्या करना है, टेबल ऑफ 3 लिखना है बिल्कुल सेम एज इट इज पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हमने टेबल ऑफ 2 लिखा था। ठीक, टेबल ऑफ 2 लिखा था। पहले आपने क्वेश्चन उतारा टेबल ऑफ 3 का, उसके बाद एक लाइन लिफ्ट करी, लेफ्ट हैंड साइड से 3 बॉक्सेस लिफ्ट करे और टेबल ऑफ 3 आपने पूरा इसी तरह लिख देना है। जिन स्टूडेंट का काम कंप्लीट हो गया है, मतलब टेबल ऑफ 2 और टेबल ऑफ 3 तीनों दोनों लिख लिए उन्होंने, वो अपनी कॉपीज़ को साइड पे रख दीजिए और अपनी बुक ओपन करें। अपनी कॉपीज़, जिनका काम हो गया है वो अपनी कॉपीज़ साइड पे रख दें और अपनी बुक ओपन करें। बुक पेज नंबर 11। बुक पेज नंबर 11 and mention a date and day on that page। आज की डेट और डे उस पेज पर आपने मेंशन करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस पेज पर आपने क्या काम करना है। ओके क्लास। टेबल ऑफ 2 और एंड टेबल ऑफ 3 जिन स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया है वो अपनी कॉपी को बंद कर साइड पे रखिए, अपनी बुक खोलिए, बुक का पेज नंबर 11 और डेट और डे मेंशन कीजिए उस पेज पर। अब उस पेज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास। ये तमाम चीज़ें हम अपने प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस पेजेस में कर चुके हैं। मैं अगेन आपको बता दूं, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट नंबर्स डज ईच अबाकस शो, जो ये बना हुआ है ना, या HTO के साथ जो बीड्स बने हुए हैं इसको हम कहते हैं अबाकस। कौन सा अबाकस कौन से नंबर को शो कर रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे आप क्वेश्चन ए जो है आपके लिए सॉल्व हुआ है। फॉर एग्जांपल, H के तमाम बीट्स ब्लू कलर्स हैं एंड H स्टैंड फॉर 100। H से क्या आता है, 100 आता है। T स्टैंड फॉर टेंस एंड O स्टैंड फॉर वंस। H 100 के लिए है, T टेंस के लिए है, O वंस के लिए है। सबसे पहले आपने क्या किया, तमाम H के बीट्स काउंट किए, मीन्स 100 के बीट्स काउंट किए। वो नंबर में कितने थे, 5 थे, आपने नीचे लिख लिया। फिर तमाम T वाले बीट्स काउंट किए जो कि ग्रीन कलर के हैं, वो नंबर्स में 2 है, आपने वो नीचे लिख दिया। फिर हमने वंस के यानी O के बीट्स काउंट किए जो कि रेड कलर के हैं, वो नंबर ऑफ 7 है, मतलब वो 7 हैं, वो हमने नीचे लिख दिया। अब इसी तरह अगर हम बी वाला सॉल्व करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। अगर हम H के बीट्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं H के बीट्स, 8 हैं। 8 काउंट करके हमने वो 100 के नीचे लिख दिया। अब T यानी ग्रीन कलर के टेंस वाले बीट्स आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5, वो हमने कहाँ पे लिखे, नीचे लिख दिए। अब वंस के बीट्स की बारी आई तो 1 2 3 4, वंस के बीट्स कितने हैं जो कि रेड कलर के हैं, वो 4 हैं। तो इस तरह हमारी वैल्यू क्या बन गई, 854 यानी 854। ओके, सब इसी तरह काम कीजिए ज़रा, सी भी और डी भी।
और यहाँ बुक में बेटा मिस प्रिंटिंग हो गई है कि वो ए है, लेकिन ये डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी आएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जिन्हें समझ में आ गया रेज योर हैंड, सब अपने हाथ बताइए जिन जिनको समझ में आ गया। ओके गुड। अब आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था, हमने अबाकस के तमाम बीट्स को काउंट करके नीचे लिखा था, मतलब एम्प्टी बॉक्सेस में फिल किया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो अबाकस दिए हुए हैं वो एम्प्टी हैं लेकिन बॉक्स फिल हैं, ठीक है ना। अबाकस हमारे पास एम्प्टी है, वो खाली है, लेकिन बॉक्सेस हमारे पास फिल्ड हैं। हमने क्या करना है, बिल्कुल वही कलर्स यूज करने हैं अपने पास, जैसे ब्लू फॉर 100, ग्रीन फॉर टेंस एंड रेड फॉर वंस, ठीक है। यानी ब्लू कलर से हम तमाम 100 के बीट्स बनाएंगे, ग्रीन कलर से हम तमाम टेंस के बीट्स बनाएंगे, और वंस के बीट्स हमने बनाने हैं रेड कलर से। ओके, अब ए वाला देखिए जरा सब। यहाँ ए का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्वेश्चन, अबाकस एम्प्टी है बेटा। इस अबाकस में आपके पास बॉक्स के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 123, ठीक है। तो 100 में कितना बीट्स बनेगा आपका, 100 में हमारे बनेगा 1 बीट, और वो हम 100 को किस कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ब्लू कलर से। ओके, तो आपने वो 1 बीट ब्लू कलर से बनाना है। टेंस हमारे पास 2 है, तो 2 के कितने बीट्स बनेंगे, 2 बीट्स बनेंगे, टेंस के 2 बीट्स बनेंगे। और टेंस को हम किस कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तमाम बीट्स हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। वंस हमारे पास क्या नंबर है, वंस में 3, वंस हम किस कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वंस के जितने भी बीट्स आप अबाकस में बनाएंगे वो रेड कलर से बनाएंगे। वंस हमारे पास 3 नंबर में है, तो हमने रेड कलर से 3 बीट्स बनाने हैं। ओके, इसी तरीके से ये तमाम आपको फिल करना है, बी सी डी ई एफ। ओके क्लास, दिस इज योर क्लास वर्क, यानी आपको ये क्लास में करना है। जिसका हो जाए वेल एंड गुड, जिसका नहीं होगा, जिसका नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, वो घर से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बुक सबमिट नहीं करवानी, आपको जस्ट कॉपी सबमिट करवानी है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 12 पर। टर्न योर बुक पेज, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में बेटा यहाँ पर आपको दिख रही होगी बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है। क्या नजर आ रही है आपको पेज नंबर 12 में, बैकवर्ड काउंटिंग आपको यहाँ नजर आ रही है। डू यू रिमेम्बर बैकवर्ड काउंटिंग? बिल्कुल रिमेम्बर है, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, अभी भी हमने बैकवर्ड काउंटिंग की है। लेट अस काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 50 till 30। कहाँ से स्टार्ट करनी है हमने, 50 से 30 तक। अब आप यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पर जो एक बॉक्स बना हुआ है, सॉरी सर्कल बना हुआ है, वो फिल है विद 50 से, 50 के साथ वो फिल हुआ है। तो अब हम बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, पीछे। तो हम 50 से पीछे पीछे की तरफ जाते जाएंगे। जैसे 50 से पहले हमारे पास क्या आता है, 49, तो हम वहाँ पर ब्लू बॉक्स में 49 लिख देंगे, ब्लू सर्कल में 49 लिख देंगे। उसके बाद जब हम एक नंबर और पीछे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, तो हम वहाँ 48 लिख देंगे। 47 हमारे पास फिल्ड है, हम अगेन एक स्टेप और पीछे गए, एक स्टेप और बैक पे गए, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 46। सब मेरे साथ साथ फिल करेंगे क्लास, ठीक है। मैं अगेन बता रही हूँ, बैकवर्ड मीन पीछे, यानी पीछे की तरफ। 50 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 50 से पहले क्या आता है हमारे पास, 49 आता है, हमने 49 लिखा।
थर्ड सर्कल हमारे पास भी एम्प्टी है। 49 से पहले क्या आया, 48 आया, हमने वो 48 लिखा। उसके बाद हमारे पास एक सर्कल फिल है जिसमें है 47, बिल्कुल 48 से पहले 47 आता है। अब हमें ये देखना है कि 47 से पहले क्या आता है। 47 से पहले आया 46, 46 से पहले 45, 44 फिल्ड है हमारे पास, 43 फिल है, नाउ 42। फिर हम एक स्टेप और बैक हो गए तो आगे हमारे पास 41, 41 से पहले हमारे पास आया 40, 40 से पहले 39, 39 से एक स्टेप और पीछे हम गए 38, 38 से एक स्टेप और पीछे गए 37, 37 से एक स्टेप और पीछे गए 36, 36 से एक स्टेप और पीछे गए 35, 35 से एक स्टेप और पीछे गए 34, 33 फिल है, 33 से फिर एक स्टेप पीछे गए 32, 32 से एक स्टेप और पीछे गए 31, और 31 से एक स्टेप और पीछे गए तो हमारे पास आ गया 30। नाउ वी हैव कंप्लीट आवर बैकवर्ड काउंटिंग 50 till 30। ओके, हमने अपनी बैकवर्ड काउंटिंग बिल्कुल इसी तरीके से फिल करी 50 till 30। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके होमवर्क के पेजेस हैं। जस्ट आई एक्सप्लेन दैट, मैं सिर्फ आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। आपको याद होगा क्लास कल हमने अपनी इनवर्ड्स काउंटिंग की थी, ठीक है ना। उनको हम नंबर नेम्स भी कहते हैं, यानी जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए होते हैं उनके नेम्स हम स्पेलिंग में लिखते हैं। जैसे पहला नंबर, पहले टर्टल का नंबर आपको दिख रहा होगा 342, ठीक है ना, 342। तो दूसरे टर्टल में क्या है हमारे पास 567। तो हमें ये इसी तरीके से स्पेल में लिखना है, यानी स्पेलिंग में करना है, ठीक है। सी हमारे पास है 191, बिल्कुल एज इट इज। आपको इस पूरे पेज की इसी तरह से तमाम स्पेलिंग्स लिखनी है। पेज नंबर 13, पेज नंबर 14 बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से है। पेज नंबर 14 का भी क्वेश्चन नंबर 7, आपको इन तमाम नंबर्स के नेम लिखने हैं, मतलब इन तमाम नंबर्स को स्पेलिंग्स में कन्वर्ट करना है। पेज नंबर 13, 14 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपके पास यहाँ पे इनवर्ड्स में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपके पास तमाम नंबर्स नेम लिखे हुए हैं, तमाम स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करके लिखना है। फॉर एग्जांपल 924, ये आपके पास वर्डिंग में लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, तो आप इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 924, इट्स मीन 924। ओके, पेज नंबर 15 देखिए, मिसिंग नंबर है ये। काउंटिंग आती है ना आपको मिसिंग नंबर की, बिल्कुल आपको ये सीक्वेंस कंप्लीट करनी है। फर्स्ट हमारे लिए हुई भी है 125, 126, 127, 128, 129 एंड 130, ठीक है। बी आप लोग इसी तरह करना है। 62 लिखा हुआ है तो 62 2 से क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो उस सीरीज को आपको इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये 3 पेजेस यानी पेज नंबर 13, 14 एंड 15, ये 3 पेजेस आपने क्या करने हैं, अपने घर से फॉर होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आने हैं। नाउ टेक आउट योर डायरीज ऑल ऑफ यू, अपनी डायरी निकाल लें और लिखिए जरा, डू कंप्लीट बुक पेज नंबर 13, 14 एंड 15। डू कंप्लीट बुक पेज नंबर 13, 14 एंड 15। All of you copy down the diary to complete book page number 13, 14 and